कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। कहते हैं दुख नाश हो, कर्म नाश हो, बोधि लाभ भर दो। व्यक्ति यही चाहता है कि भगवान मेरे दुख का नाश हो जाए, दुख का क्षय हो जाए, कर्मों का नाश हो जाए और मुझे बोधि की लाभ मिल जाए। बोधि माने बुद्धि, बुद्धि तो सब में है, परंतु उस बुद्धि का जहाँ उपयोग करना चाहिए वो नहीं करने की वजह से हम दुखी हो रहे हैं और कर्मों का आश्रय बंद पग पग में कर रहे हैं। हाँ, दुख कहाँ से आया? हाँ, हमने कर्म किया था इसलिए दुख आया। कर्म ऐसा करो कि हमारा दुख खत्म हो जाए। वो कर्म है पुण्य कर्म, और वो पुण्य कर्म कहाँ से होगा? हमारी बुद्धि अच्छी होगी तो। बुद्धि हमारी कहाँ है? अभी भोगों की तरफ बुद्धि है। मंदिर में आने के बाद में भी, सत्समागम के बाद में आने के बाद में भी हमारी बुद्धि कहाँ चलती है? हमारी बुद्धि हमारे संसार शरीर भोगों में चलती हैं, पर्याय परिवार परिग्रह में चलती हैं। तो फिर वैसी बुद्धि चलेगी तो कभी भी कर्म के आश्रय से बच नहीं सकेंगी, और कर्म का आश्रय चलता रहेगा तो अपने आप ऑटोमेटिक आत्मा दुखी होती रहेगी। एक दूसरे से कनेक्शन में है, क्योंकि अज्ञानता की वजह से हम शुभाशुभ कर्म करते रहते हैं और फल उदय में आता है तो निश्चित फल देगा। कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। कर्म तेरी कोई कुंडली नहीं देखेगा, तुम्हारी हस्त की रेखा नहीं देखेगा, कर्म कोई स्थान नहीं देखेगा। और कर्म उदय में आना है तो आपको जैसा कर्म किया था वो फल तो आएगा ही, देगा ही। दुख दिया दुख मिलेगा, सुख दिया सुख मिलेगा, टिक फॉर टेक, जैसे को तैसा। आज तुमने जो किया है कल वो फल लौट कर आएगा और तुमको फल देगा। हाँ, कोई देने वाला नहीं है, वो कर्म ही फल देगा। अभी हम अज्ञानतावश एक दूसरे पर थोप देते हैं, उसने मेरा वैसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, हमारे कर्मों ने किया। हाँ, कर्म जब उदय में आता है तो कितना घबरा करके भगवान के सामने आता है और भगवान से निवेदन करता है, गुरु से निवेदन करता है। जब अशुभ कर्म का उदय आ जाता है और शुभ में सब भूल जाते हैं, परंतु दुख में भी जो सुमिरन करता है तो वो महान माना जाता है। हाँ, सुख में भी सुमिरन करे, दुख में भी सुमिरन करे तो दुख कहाँ से आएगा? सुमिरन करना पड़ेगा। और हम कहते हैं माँ, महात्मा और परमात्मा, तीन को कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ, महात्मा और परमात्मा। जन्मदात्री माँ हमें अच्छे संस्कार देकर बचपन को संवारती हैं, और यदि जवानी में कभी गलत मार्ग में कदम उठा दिया तो उस कदम को रोकने वाला कौन होता है? महात्मा। हाँ, महात्मा का यदि समागम कर दो तो आप अशुभ कदम से बच जाओगे, अशुभ कर्म से बच जाओगे। कभी भी संत साधु आपको खोटा मार्ग का संकेत नहीं करेगा, हमेशा अच्छे मार्ग में चलने का ही संकेत करेगा। हाँ, और अंत में यदि अंत भला तो सब भला। अंत में यदि आप परमात्मा को ध्यान कर लिया, याद कर लिया, उनका मंत्र आराधना कर लिया तो आपका अंत बहुत ही अच्छा मरण होगा, तो शुभ मरण होगा, समाधि मरण होगा। इसलिए माँ, महात्मा और परमात्मा। हाँ, एक ग्वाले को एक माँ, एक जिनवाणी माता होती है और एक जन्मदात्री माता होती है। जन्मदात्री माता तो संसार में लाती है
और राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मोह आदि को करवाते हुए शुभ अशुभ कर्म का आश्रय बंद कराती हैं। परंतु एक जिनवाणी माँ ऐसी होती है, वो अशुभ से बचने का तो कहती है और ये भी कहती है जिनवाणी माँ शुभ से भी बचो। इसीलिए यहाँ वास्तव में अपना जीव को समझते हो, मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा कल्याण हो, ये भावना है। आत्मा दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर चलती नहीं है। समझे? आत्मा ही जो शरीर प्राप्त किया, आत्मा से ही पाप करते हैं। हाँ, आत्मा से ही पुण्य करते हैं। भाव आत्मा का, केवल आत्मा भाव करके पाप और पुण्य बंद करता है। समझे? शरीर कुछ नहीं, जड़ है। समझे? हाँ, ये शरीर में सुई लगाओ, जहाँ दर्द होता है वहाँ आत्मा प्रदेश है, जहाँ दर्द नहीं होता वहाँ आत्मा प्रदेश नहीं है। एक नाखून में और केस में आत्मा प्रदेश नहीं है। कितने भी तुम जो है सुई लगाओ, या वहाँ दर्द नहीं होता। इसलिए आत्मा शरीर में, ये दो जगह छोड़ करके पूर्ण आत्मा शरीर में आत्मा है। और आत्मा मैं हूँ, ये विश्वास जिसका कल्याण होला हो, काल लब्धि जिसको सन्निकट हो, सम्यक दर्शन प्राप्त हो, आत्मा के विश्वास से व्रत नियम संयम पालने वाले हो, उनके लिए आज भी स्वर्ग है, जीवगति है, लेकिन मोक्ष नहीं है। समझे? वह विदेश क्षेत्र में जा सकता, भोग भूमि जा सकता और मोक्ष गति प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग में स्वर्ग गति प्राप्त कर सकता है। कालांतर में वो हाँ चतुर्थ काल से मोक्ष प्राप्त कर सकता, ऐसा आगम है। इसलिए हम आगम चक्कू बने, आगम चक्कू साहु इंद्रिय चक्कू शुभ हो जाने। ये सभी दुनिया के लोगों का इंद्रिय चक्षु है, आगम चक्षु नहीं है, क्योंकि आगम को जानते नहीं है। जैन धर्म जानते नहीं है, नाम मात्र का जैनी है, नाम मात्र का साधु है, इसलिए उसका कोई आत्मा का कल्याण की बात नहीं होगी, समाधि वर्ण की बात ही नहीं है। किसको बोलते नमकाम सुनने से समाधि हो गया, अरे समाधि नहीं होगा, शुभ भाव से हो सकता है देवगति में जाए, लेकिन उसको समाधि वर्ण नहीं बोलते। समाधि वर्ण के लिए सम्यक तो सही तो संयम हो, अंत में जो है शुभोपयोग है तो समाधि वर्ण है, शुभोपयोग नहीं है तो समाधि वर्ण भी नहीं होता है। इस पंचम काल में कि इसको क्या समझावे, कोई समझने वाला नहीं है। समझे? बोलता है महाराज रात्रि भोजन त्याग की बात नहीं करना, मैं डॉक्टर हूँ। कल एक आदमी ऐसा बोला, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने बोला तुम डॉक्टर है, फिजिकल डॉक्टर है, पुद्गल के शरीर का डॉक्टर है तुम, मैं तो मेंटल डॉक्टर है, आत्मा का डॉक्टर है। मेरी बात मानो, तुम जैनी पशु पक्षी नहीं बने, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ हम उल्लू का काका मार जा रहा, गद्द शंबर शो करा, अहि वृष्टि का गोदाष्टा जायंते रात्रि भोजनात्। स्पष्ट बोला है, जैन धर्म के बाद उल्लू कौवा बिल्ली पशु पक्षी समझे, ये पर्याय सांप बिच्छू, ये पर्याय दान करेगा रात्रि भोजन करने वाले। समझे? और कुछ पंडित लोग बोलते हैं रात में अन्न नहीं खाना, अब पानी बन सकते हैं, फलवा पूरी क्या बोलते मेवा खा सकते, ऐसा बोलने लगा। आजकल पंडित भी रात में पानी पीता है। समझे? बड़ा बड़ा प्रशिक्षक कराता, विधान कराता, वो भी जो है रात में पानी पीता। लेकिन मारकांडे पुराण ने बोला रात में अन्न खाना मांस है, पानी पीना खून है। अस्तम गते जीवानाते आपो रुजिरमिच्छते अन्नम मांसम भमम प्रोक्तम मारकांडे मांस। हिंदुओं का साधु खुद बोला है कि रात में अन्न खाना मांस है, पानी पीना खून है। आजकल जैनी इस बात का भी समझता नहीं है, हैं? जैन साधु भी नहीं समझता है। जैन साधु भी बोलता तुम कुछ भी खाओ मेरे को आहार दो, हैं? ऐसा बोलने लगा। समझे? हाँ, वास्तव में कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन आगम में कंट्रोल है। समझे? आगम बोलते अष्टमुगुरु नया है तो हार लेना, अष्टमुगुरु नहीं, हाँ हार देने अधिकारी नहीं है। लेकिन अष्टमुगुरु में दान नहीं करता। अष्टमुगुरु में आता है मध्य फल मधुनि शासन, पंच फलिक विरति, पंच गावतनुति, जीव दया, जल गालन मिति, कौतिदष्ट मूलगढ़। क्या बोलते? मध्य मास का त्याग हो, रात्रि भोजन त्याग हो, अनशन पानी त्याग हो, देव दर्शन हो, पंचपदमिष्ट का जाप करता हो। समझे? तो वो जो है
अष्टमूलधारी जैने आर देने के लिए है। इसलिए जैनी भी पशु पक्षी बनने वाले हैं, नरक में जाने वाले। फिर जैनी होने से क्या होता है? जैन धर्म का पालन करना हो, ये 4 शब्द का अर्थ जानना चाहिए। कौन सा? जे मीन्स जस्टिस, ए मीन्स अफेक्शन, आई मीन्स इंट्रोस्पेक्शन, एन मीन्स नोबिलिटी। हाँ, अर्थात न्यायवान हो, वात्सल्य हो, अंतर्दर्शन हो, आत्मविश्वास भी हो, और जीव जीने दो, जीवों की रक्षा का, परोपकार का भाव हो, वो वास्तव में वो जैन है। इसको समझने के लिए आगम पढ़ना चाहिए, आगम चक्षु बनना चाहिए। ये इंद्रिय चक्षु को नहीं होने वाले नहीं। इंद्रिय चक्षु वाला विषय भोगी, हाँ, विषयांध जो है वो दुर्गति में जा सकता। आंख से अंता है, लेकिन जो है तो आगम चक्षु, आगम का ज्ञान जिसको है, बोले आंख से अंधा होते हुए भी वो आगम चक्षु से एक दिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो मोह समाधि मान प्राप्त कर सकता। ऐसा आत्मानुसार गुणोदयाचार्य ने कहा, अंधादय महानंदो विषयांदो प्रत्यक्षणा चक्षुषांदो न जानती विषयांदो न केनित। अंधों में महानंद है, विषय अंध है। हम तो रात में ही करना पड़ता है, क्यों? विषय भोगी यही बोलता है। विषय भोगी रात में खाता है और विषय भोग करता है, समझे? और न अपना जो है एक बार काम सेवन करने से 9 लाख जीवों की हत्या होती है। देवसेनाचार्य ने भाव संग्रह में बताया, मेवना सुनना रूढ़ मारे 9 लाख से। मैथुन में काम सेवन करने वाले को, एक बार काम सेवन करने वाले को 9 लाख जीवों की हत्या का पाप लगता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को महत्व दिया। लेकिन ब्रह्मचर्य कौन पाएगा? जो अभक्ष का त्यागी है, वो रसेंद्र को वश किया है, वो स्पर्शेंद्र को वश कर सकता, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता। ये 5 इंद्रिय में ये 2 इंद्रियों का दास बना हुआ दुनिया। 3 इंद्रिय उसके लिए एक व्यवस्था बनाता। कौन सा है? रसनेन्द्रिय, अभक्ष खाने वाला, और स्पर्शेंद्रिय, काम से उन करने वाला। इसके पीछे पापी बनता है। इसलिए ये 5 इंद्रियों का दासत्व छोड़े, इंद्रियों का दासत्व छोड़े और जिनेन्द्र का दास स्वीकार करें। जो जिनेन्द्र का दास है वही इंद्रियों का वश करता। वास्तव में हम बोलते शादी नहीं करना चाहिए, हमको बोलते हैं शादी नहीं करे तो संसार का सुख कहाँ मिले। और संसार का सुख छुड़ाने वाला जैन धर्म है, जिसने चक्रवर्ती भी 94,000 रानियों का भोग का भी त्याग करता है, समझे? आत्मा का आनंद घर में रहते हुए भी आत्मा का आनंद लेते 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 अंत में जो मुनि होते ही अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया भरत चक्रवर्ती ने। इसलिए आत्मा का आनंद अलग है, शरीर का आनंद अलग है, समझे? हम जो कुछ बोले आगम की बात है, जिसको अच्छा लगे स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आत्मा कल्याण के लिए आशीर्वाद देता। सम्यक दृष्टि बनो, संयमी बनो, तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा मैंने बोला, मेरे को बोलना नहीं आता तो मेरा थोड़ा तकलीफ है, फिर भी हमने जो कुछ आप बोलने से बोल दिया। आप आत्म कल्याण करो, सम्यक तो आचरण संयम आचरण का प्राप्त करें, आत्मा का उद्धार होगा। इसलिए हम और क्या बोलते, ट्राई अगेन, इफ एट फर्स्ट यू डोंट गेट सक्सेस, ट्राई अगेन। प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। आत्मकल्याण करना चाहता हूँ महाराज, मैं बहुत दुखी है, परेशान है, समझे? ये फिर भी आत्मकल्याण का साधना पंचम काल में है, छठम काल में नहीं है। पेट भरने के बाद क्या पेट भरते हैं? अभक्ष से पेट भरते, शुद्ध भोजन जानते नहीं है, समझे? शाकाहार क्या है समझते नहीं है, समझे? 3 प्रकार आहार पहले नहीं था, पहले 2 ही आहार था, समझे? कौन सा आहार था? पहले शाकाहारी और फलाहारी 2 ही आहार था। आज तो भारत में भी क्या होता, मांसाहारी आ गया, हम सब मांसाहारी बढ़ते गया। ये पंचम काल अंत तक मांसाहार बढ़ते 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 छठम काल में सभी मांसाहारी हो जाएगा, एक भी नहीं बचेगा। अभी कुछ जो है शाकाहारी है, संयम है, त्यागी है, उनकी संगति करेंगे तभी आत्मा का कल्याण खुद कर सकते हैं। इसके लिए
प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सत्संग से ढूंढना पड़ेगा। सत्संग से हमेशा सब जगह मिलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने सत्संगी ढूंढा, सत्संग मेरे को मिला। हाँ, तो महावीर कीर्ति हमारे गुरु है, ये गुरु के निमित्त से मेरा भी कुछ जो है आत्मकल्याण का साधना का समय आ गया, तो मैं आत्मा को समझता हूँ, इसलिए आपको मैं आत्मा की बात बोलता हूँ, समझे। और कुछ बात बोले तो हाँ, पर्याय परिवार परिग्रह के अनंत काल चिंता करते करते डूबते आया। अभी आत्मा की चिंता करने वाले परिणाम शुद्धि कर सकता, परिणाम का शुद्ध करके शुद्धि करने से साधना से शुभोपयोग बन सकता। परिणाम में कारण भाव खलु पुण्य पाप प्राज्ञा रस्मा पाप पापचय पुण्य पुण्य विद्या। क्या बोलते, परिणाम से पुण्य है, परिणाम से पाप है। जो विवेकी तुम ज्ञानी है, परिणाम से यदि साथी से पुण्य होना हो, हाँ, हमेशा परिणाम शुद्धि के साधना में सब जो पड़े हैं उनकी संगति करते रहो। सत्संगति वो है, समझे। परिणाम को संभालो। तेरे अंदर किसी की निंदा करने में अच्छा लगता है, हाँ, अवक्षता में अच्छा लगता है, हाँ, और आर्जन रोजगार करने में अच्छा लगता है। धर्म ध्यान करने की भावना नहीं, धर्म ध्यान करने वाले संगति बैठना नहीं, तो धर्म ध्यान के बिना कि तुम्हारे लिए समाधि वर्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इतना बोल करके मैं विसर्जन करता हूँ, क्योंकि हाँ, तो समय नहीं है आजकल। हाँ, आत्मकल्याण का आत्म का सुनने को भी समय नहीं, हाँ, आत्मकल्याण करने की भावनाएं भी नहीं। ऐसे ही पंचम काल में फिर भी पंचम काल अंत तक जैन धर्म का आचरण वाले मिलेगा थोड़े बहुत, हाँ, और जो है हाँ, अजय नहीं समझता, ईश्वर करता है। ईश्वर करता ने गीता में बोला है, हाँ, ईश्वर कभी करता हुआ है नहीं होने वाला। क्यों, जिसको शरीर ही नहीं है वो सिद्ध भगवान परमात्मा है, वो जो है क्रिएटर प्रोटेक्टर डिस्ट्रॉयर नहीं बोलता, स्थिति करता, लय करता, नाश करता बोलने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की बात जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म था तेरे कर्म से तो पुण्य करता है, तेरे कर्म से पाप करता है। कर्मा यत्तम फलम पंसाम बुद्धि कर्मानुसार। क्या उपदेश है, जिसके क्या कर्म का उद्देश्य जैसे बुद्धि होती है वैसे कर्म कर रहा है, फिर उनको उपदेश क्या देगा। तुम बोलो त्याग करो, बोलता कल आपका दर्शन करना त्याग कर सकता हूँ, ऐसे बोलने में जैनी भी होगा। इसलिए किसी को त्याग की करते नहीं, उपदेश से किसी का कल्याण नहीं होगा। जिसका पूर्व पुण्य का उदय आया है, काल लब्धि होगा, तभी तो उसको जो है आत्मकल्याण की भावना जागृत होगा, कुछ कल्याण कर सकता है। इसलिए बुद्धि कर्मानुसार, जब मैं बुद्धि तुम्हारे कर्म से होता है, इसलिए कर्म तुम अच्छा करे, उदय भी पुण्य उदय आएगा, पुण्य कार्य कर सकते, सत्संग में मिल सकते। इतना बोल करके विसर्जन करते हैं। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनि श्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली। श्री मुन्नालाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।